हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइव शो ऑफ महिंद्रा ग्रुप द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ पढ़कर परेशान हो गए हो या आप प्रीपोजिशन की क्लासेस अटेंड करके बोर हो चुके हो, तो चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज आपके लिए कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत ही आसान कर देगी। तो इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के ट्रिक को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सो दैट आपकी जितनी भी क्वेरीज एंड कंफ्यूजन है जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है वो पूरा का पूरा दूर हो सके। तो ट्रिक स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर पहला एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिया हुआ है जिसमें है चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है। चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962 दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है ये सेंटेंस, बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रीपोजिशन ऑन जो गिवन है इस जगह पर इस ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, यानी कि ये सेंटेंस जो दिखने में सही था इसमें इस प्रीपोजिशन को ओमिट करना पड़ेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स, राइट, यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स। ये भी सेंटेंस जनरली अगर देखें तो हर कोई लगभग इस टाइप से सेंटेंस को यूज करता है, बट इस सेंटेंस में भी अगर देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस प्रीपोजिशन ऑफ का यूज यहां पर भी रॉन्ग है, यहां भी इस प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ना कि यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। सेंटेंस में अगर देखें तो इवन इस टाइप के सेंटेंसेस एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। Despite of his good performance, he was not selected. But my dear students, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी एक एरर है, वो प्रीपोजिशन ऑफ को लेकर, यानी ऑफ प्रीपोजिशन का यहां पर यूज नहीं होगा। तो एक पॉइंट क्या समझ में आया कि आखिर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम कुछ प्रीपोजिशंस नहीं लगाते। आप लोगों ने बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारी वर्ब्स हैं, किसी बुक में 5 वर्ब्स गिवन है, किसी बुक में 10 वर्ब्स गिवन है, किसी में 12 वर्ब्स गिवन है। आज हम कुछ ऐसे ही 50 वर्ड्स आपको देंगे, इवन केवल वो वर्ड्स आपको देंगे ही नहीं बल्कि उनको लर्न करने की ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप उन वर्ड्स को विद इन सेकेंड आप मेमोराइज कर सकते हैं। गेटिंग? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आइए देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता। तो वो वर्ब्स की लिस्ट यहां पर है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं। टोटल 50 वर्ड्स आर गिवन, जिसको शायद अगर लर्न करने की कोशिश करे स्टूडेंट तो पूरा दिन लगा सकता है इन 50 वर्ड्स को लर्न करने में। बट अभी आप यहां पर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको ये वर्ड्स अभी वीडियो के अंतिम तक में ही पूरा लर्न होने वाला है। ठीक, तो चलिए पहले इन सारे वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रिक को देखेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर पहला वर्ड है स्ट्रेस, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट। देखिए यहां पर इन वर्ड्स की मीनिंग भी हम देखते चलें जो कुछ डिफिकल्ट लगते हो। स्ट्रेस का मतलब आप जानते ही हैं, एम्फेसाइज मतलब दबाव डालना, इन्वेस्टिगेट करना मतलब इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कंप्राइज, कंप्राइज मतलब आप किसी को सम्मिलित करना, मिलाना। कॉम्बैट मीन्स होता है फ्रेंड्स किसी के अगेंस्ट में जाना, यानी कॉम्बैट मतलब फाइट अगेंस्ट समथिंग, यानी नेगेटिव थिंग के अगेंस्ट में फाइट करना। अकंपनी मीन्स साथ देना। ऑर्डर, पिक, बोर्ड, बोर्ड मीन्स होता है कहीं पर किसी जगह पर जैसे आप बोर्डिंग करते हैं, वो ट्रेन में, प्लेन में, जहां पे भी जाने को बोर्डिंग कहते हैं। एंटर हो गया। ओबे, असिस्ट, असिस्ट मीन्स हेल्प करना। रेजिस्ट मीन्स विरोध करना, अगेंस्ट में जाना, दैट इज रेजिस्ट। डिस्कस, डायरेक्ट। इन्वेड, इन्वेड मीन्स होता है अटैक करना, आक्रमण करना। ज्वाइन, कंट्रोल। साइन, परवेड, परवेड मीन्स होता है फ्रेंड्स फैलना किसी भी चीज का जिसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, दैट इज परवेड। वॉयलेट मीन्स होता है किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, अनादर करना या वायलेशन क्रिएट करना। रेडिक्यूल मीन्स जो रेडिकुलस एक्टिविटी, जैसे आप हंसी मजाक से रिलेटेड अगर देखें, हंसी उड़ाना, हंसी मजाक करना, हंसी उड़ाना दूसरे की। रिजेंबल मीन्स किसी के समान होना। डिस्क्राइब, डिमांड। प्रिसीड, प्रिसीड मीन्स होता है फ्रेंड्स पहले जाना, पहले होना किसी भी चीज का। कंसीडर, अफोर्ड, अफोर्ड करना किसी को। नेक्स्ट है रीच, अटैक, अफेक्ट, डिस्पाइट किसी के बावजूद। बेनिफिट, टेल, इंश्योर, इंश्योर करना।
एश्यू मीन्स होता है छोड़ना, यानी किसी को छोड़ना। छोड़ना मतलब यहाँ पे ना छोड़ने से, जैसे ये दिस इज नॉट अबाउट ड्रॉप करना किसी को, दिस इज जस्ट लाइक छोड़ना किसी को या ना छोड़ना। सक्सीड, लव, हेट, टुडे, एस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये 50 वर्ड्स कुछ आपके सामने कुछ इस टाइप से हैं जिनको अगर हम लर्न करने की कोशिश करें तो शायद काफी टाइम लग सकता है। आइए इनकी ट्रिक्स देखते हैं, इन वर्ड्स को कैसे आप लर्न कर सकते हैं। आपको माइंड में एक स्टोरी बनानी है फ्रेंड्स इन सारे वर्ड्स की, जिसमें 3 लोगों की स्टोरी है। बात समझिएगा, यहां पर 3 पर्सन की स्टोरी है। पहले है एक पुलिस ऑफिसर है, दूसरा एक रॉ एजेंट है और तीसरा एक विलन है, क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये 3 लोगों की स्टोरी है जिसमें पुलिस ऑफिसर और रॉ एजेंट उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो ये स्टोरी में आपको इन 3 लोगों का रोल यहां पर होगा। ठीक है, तो इन 3 लोगों को आपको यहां पर पूरा इमेजिन करना है, समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे एक बार क्या हुआ, एक पुलिस ऑफिसर के फ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर स्ट्रेस में चला गया। इस बात को लेकर उस पर एम्फेसाइज किया गया कि वो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करे। उसने अब एक रॉ एजेंट को अपने साथ कंप्राइज किया जो दुश्मन के अगेंस्ट में कॉम्बैट करने के लिए उसे अकंपनी देगी। अपने सीनियर्स के ऑर्डर को पिक करते हुए, प्लेन पर बोर्ड करते हुए उन्होंने दूसरी कंट्री में एंटर किया। हर एक कंट्री के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उस कंट्री के रूल्स को ओबे करते हुए एक दूसरे को असिस्ट किया, एक दूसरे को रजिस्ट नहीं किया, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं किया। सारे प्लान्स को डिस्कस करते हुए कि आखिर कैसे वो डायरेक्ट उस पर इन्वेड कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। इस पार्ट के लिए उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन किया ताकि वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। यानी वो जो दुश्मन था, जो विलन था, जो बार बार रॉ एजेंट्स को मार रहा था, जो बार बार इंडियंस को परेशान कर रहा था, उसकी इस एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया जा सके। उनका ये पूरा का पूरा जो प्लान था वो एक प्रकार का ऐसा साइन था जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब यहां पे जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज परवेड, यानी कि यहां पर जो उसके परवेड हो रहे वायलेशन को, यानी वायलेट एज अ वर्ब लीजिएगा, यानी जो उसके परवेड हो रहे, फैल रहे, परवेड मींस फैल रहे वायलेट को खत्म कर सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि उस पर्सन की, वो जो विलन था वो बहुत ही रेडिक्यूल था, बहुत ही हंसी मजाक करने वाला इंसान था, जिससे ये जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसे रिजेंबल था, यानी नॉर्मल इंसान के जैसे ही था, उसके समान था। यानी कि ऐसा लग नहीं रहा था उसकी रेडिकुलस एक्टिविटी से कि वो भी ऐसा कुछ गलत काम कर सकता है। उसकी इस रिडिक्यूल एक्टिविटी से कुछ भी डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसकी डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है, ताकि उसकी डिमांड को यहां पर प्रेसीड करके, पहले से ही प्रेसीड करके कंसीडर किया जा सके, जिसको अफोर्ड करने का काम गवर्नमेंट का होगा, इंडियन गवर्नमेंट का होगा, उन पुलिस ऑफिसर एंड रॉ एजेंट का नहीं होगा। इस सारी एक्टिविटी में वो उसको अरेस्ट करते हैं और उसको लेकर वो इंडिया आने के लिए हेलीकॉप्टर के पास, हेलीपैड तक पहुंचे ही होते हैं, वहां तक उनका रीच ही होता है कि उस पर अटैक हो जाता है। अब उस पर अटैक जैसे ही होता है तो वहां पर उसको उन्हें लगता है कि उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो उसको छोड़कर आ जाते हैं। बट उस अटैक का उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है और बाद में वो फिर से जीवित हो जाता है। अब इतना सारी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो क्रिमिनल उनके हाथ से भाग निकला होता है। ठीक, उन्होंने इस बात को अपने सीनियर से टेल किया, बताया और ये इंश्योर किया कि वो उसको एस्यू नहीं होने देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी भाग ले। और लास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स के बाद वो सक्सेसफुल भी हुए। वो रॉ एजेंट एंड पुलिस ऑफिसर, वो दोनों सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि दे लव देयर कंट्री, दे हेट देयर एनिमीज
वो चाहे आज की बात हो तो भी वो लव करते कंट्री को और हेट करते हैं एनिमीज को, वो कल की बात हो, नेक्स्ट मंथ हो, टुमारो हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट ईयर हो या नेक्स्ट वीक हो, हमेशा दे लव देयर कंट्री, दे हेट देयर एनिमीज। आई होप फ्रेंड्स यहां पर आपको एक आइडिया लग गया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे इन 50 वर्ड्स को लर्न करना है। आइए एक बार और देख लेते हैं। अब आप लोग भी यहां पर मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक पुलिस ऑफिसर के फ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला गया। इसके लिए उसको एम्फेसाइज किया गया कि उसके मर्डर केस का वो इन्वेस्टिगेट करे। इसके लिए उसने एक रॉ एजेंट को अपने साथ कंप्राइज किया, जो कॉम्बैट करेगी, जो उसको दुश्मन से कॉम्बैट करने में उसको कंपनी देगी, अपना साथ देगी। अपने सीनियर्स के ऑर्डर को पिक करते हुए प्लेन में बोर्ड होते हुए उन्होंने दूसरी कंट्री में एंटर किया। हर एक कंट्री के अपने रूल्स होते हैं, तो उस कंट्री के रूल्स को ओबे करते हुए और साथ ही साथ एक दूसरे को असिस्ट करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को रजिस्टर ना करते हुए, एक दूसरे को रजिस्टर मतलब विरोध ना करते हुए उन्होंने डिस्कस किया और प्लान बनाया कि कैसे वो डायरेक्ट अपने दुश्मन पर इन्वेड कर सकते हैं, मतलब आक्रमण कर सकते हैं। इस चीज के लिए उन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन किया और ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने का पूरा प्लान बनाया। उनका ये प्लान एक प्रकार का ऐसा साइन था जिससे वो बढ़ रहे वायलेट को परवेट कर सके। क्लियर है? उस दुश्मन की, उस पर्सन की जो एक्टिविटी थी वो इतनी रिडिक्यूल थी, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान के जैसी थी, यानी रिजेंबल थी, एक समान थी, नॉर्मल इंसान की जैसी थी, एकदम समान थी, जिसकी एक्टिविटी से ये डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा था कि आखिर उसकी डिमांड क्या है, आखिर वो क्रिमिनल चाहता क्या है, वो क्यों मार रहा है बार बार इंडियन एजेंट्स को। इसके बाद यहां पर अगर उसकी डिमांड पता होती तो उसको प्रिसीड करके कंसीडर किया जाता, पहले ही उसको कंसीडर किया जाता, जिसको अफोर्ड करती इंडियन गवर्नमेंट। उसको लेकर वो हेलीपैड तक पहुंचे ही थे कि उस पर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उसकी डेथ हो गई, बट उसकी डेथ नहीं होती है, जिसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 30 मिनट्स के बाद वो फिर से जीवित होता है। इतना सब करने के बावजूद भी उन रॉ एजेंट एंड पुलिस ऑफिसर को कोई बेनिफिट नहीं होता। इस बात को वो अपने सीनियर से टेल करते हैं और उसे इंश्योर करते हैं कि वो इसे एश्योर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में उन्हें सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि दे लव देयर कंट्री, दे हेट देयर एनिमीज। वो चाहे आज हो, कल हो, नेक्स्ट मंथ हो, टुमारो हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट ईयर हो या नेक्स्ट वीक हो, हमेशा दे लव देयर कंट्री, दे हेट देयर एनिमीज। आई होप ये ट्रिक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी और ये पूरा स्टोरी माइंड में बन चुका होगा, जिनसे ये 50 वर्ड्स आप निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, ही कैन नॉट अफोर्ड फॉर अ कार। एज अभी आपने लिस्ट में देखा, वहां पर अफोर्ड वर्ड गिवन था, जिसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज या किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर इस फॉर का यूज रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल डिड नॉट ट्राई टू रेजिस्ट फ्रॉम हिज अटैक। राहुल डिड नॉट ट्राई टू रेजिस्ट फ्रॉम हिज अटैक। आपको पता है फ्रेंड्स, रेजिस्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, तो यहां पर इस फ्रॉम का यूज गलत है, जिसको हटाने पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा राहुल डिड नॉट ट्राई टू रेजिस्ट हिज अटैक। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? आप लोग भी यहां पर इसको आंसर करते रहिए। द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। अब यहां पर एम्फेसाइज वर्ब के साथ आपको पता है फ्रेंड्स कि कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, तो यहां पे ये ऑन गलत होगा। तो करेक्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस। जनरली पीपल use this sentence, generally people use preposition with order, but my dear students, यहां पर he ordered for a plate of rice नहीं होगा, he ordered a plate of rice. We shall discuss about the problem to find out the solution.
अब यहां पर इस सेंटेंस में अगर देखें तो वी शैल डिस्कस अबाउट नहीं होता है, वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सोल्यूशन करेक्ट होगा, यहां पर इस अबाउट को हटाना है। ही एंटर्ड इनटू द क्लास, ही एंटर्ड इनटू द क्लास, उन्होंने क्लास में एंटर किया। तो फ्रेंड्स एंटर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो यहां पर इस प्रीपोजिशन इनटू को आपको हटाना है। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द beauty of nature in this poem. The poet described about, as we know students, we never use preposition with describe when it being used as a main verb. तो यहां पर इस about को हटाना है, इस about को हटाने पे the poet described the beauty of nature in this poem will be the correct answer. He visits to Nainital every year. He visits to Nainital every year. अब इस सेंटेंस में देखें फ्रेंड्स, तो he visits to Nainital नहीं होता, he visits Nainital every year should be there, क्योंकि visits never take any preposition with it. Next sentence, he explained about this poem. He explained about this poem. You know this variable explained takes no preposition. That's why this about is useless. This about is superfluous over here. इसको हटाते तो सही सेंटेंस होगा he explained this poem. Manoj signed on the paper. As you know, my dear students, यहां पर signed verb के साथ किसी preposition का यूज नहीं होता. That's why correct sentence will be Manoj signed the paper, not Manoj signed on the paper. तो correct sentence Manoj signed the paper. She will come to you on tomorrow. Generally we know tomorrow, yesterday, you know, day before yesterday, next day, last day, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स थे जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता. दैट्स व्हाई दिस ऑन इज सुपरफ्लुअस. इस ऑन को हटाना पड़ेगा. करेक्ट सेंटेंस विल बी शी विल कम टू यू टुमारो. नेक्स्ट सेंटेंस, ही वेंट टू चंडीगढ़ ऑन यस्टरडे. सेम सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे टुमारो के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते वैसे ही यस्टरडे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा. तो करेक्ट सेंटेंस ही वेंट टू चंडीगढ़ यस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस, इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग विद चाइना. इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग. कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता. दैट्स व्हाई ये विद यहां पर रॉन्ग है. इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग चाइना शुड बी देयर, नॉट विद चाइना. शी रिजेंबल्स विद हर सिस्टर. रिजेंबल्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते, जैसा कि अभी आपने देखा. तो शी रिजेंबल्स her sister should be there, not she resembles with her sister. तो correct sentence क्या होगा friends? She resembles her sister. Next sentence, his friends accompanied to him. As we know, accompanied के साथ कोई preposition नहीं आता. That's why correct sentence will be his friends accompanied him. Next sentence, they assist with each other in their work. Assist, we know this variable take no preposition. इसके साथ कोई preposition नहीं आता, तो ये with यहां से हटेगा और correct sentence होगा they assist each other in their work. Next sentence, Manoj informed to me yesterday. Informed के साथ, जैसे yesterday के साथ preposition नहीं आता वैसे informed के साथ preposition नहीं आता, तो यहां से इस to को हटाएंगे. Correct sentence will be Manoj informed me yesterday. तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा बहुत सारे वर्ड्स हमने आपसे डिस्कस किए. आई होप यहां पर ये ट्रिक जो हमने आपसे डिस्कस की, ये सारी की सारी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आपको केवल ट्रिक ही नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स दिए, अप्रोक्सीमेटली 20 एग्जांपल्स के आसपास थे, 3 पैरे एंड 17 लास्ट में, वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी? अगर हेल्पफुल थी देन डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है. कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से, फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरीवेयर, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड और उनकी प्रीपोजिशन से रिलेटेड कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम दूर हो सके. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट. थैंक यू सो मच बीइंग विद अस. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.